कोई बेटा कितना ही नलायक क्यों ना होवे, बुरा क्यों ना होवे, फिर भी पिता दे दिल विच ममता हुंदी है, मां दे दिल विच ममता हुंदी है। वो उस दियां गलतियां माफ़ करके फिर भी आपदे घर आपदे चरनां विच उस नूं जगह दिंदा है। इसे तरह साडी जो आत्मा है उस प्रभु परमात्मा दी अंश है। जद ही ये विछड़ी है सतनाम दी बच्ची, ना इन्हें पशु के जामे विच शांति प्राप्त की, ना जो सप जहर दे भरे हुंदे है सारा दिन सड़दे है उन्हां दे जामे विच शांति प्राप्त की, ना मझां घोड़ियां दे जामे विच शांति प्राप्त की। आखिर वो प्रभु परमात्मा रहम करदा है, सब जूनियां दा सरदार बना के इंसान दे जामे विच भेजदा है। इस जामे विच आके भी असी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि संतां ने इहनूं शांति दा देश नहीं किया, बल्कि इस मौत और पैदाइश दा देश किया है। जिथे मौत है, जिथे पैदाइश है, जिथे विछोड़ा है, मिलाप है, जिथे मैं मेरी है, जिथे मतबली मतबल है, उत्थे तुसी देख लो किस तरह शांति हो सकती है, किस तरह प्यार हो सकता है। खास रूहां दी जद पकार उस प्रभु परमात्मा तक पहुँचती है, वो आपदे प्यारे बच्चों नूं इस संसार विच सदा ही भेजदा आया है। कोई ये नहीं कि उन्हें अज भेजे, पहला नहीं आए, या गाहां नूं कोई महात्मा नहीं आएगा, नहीं। वो रहम दा समुंदर सदा ही उछलदा रहिंदा है, सदा ही आउंदा रहिंदा है। गुरु नानक ने कहा, जुग जुग पीढ़ी चली सतगुर की, जिन्ना गुरमुख नाम ते आया। वो रस्ता बंद नहीं हुंदा। जो कौमां ये कह दिंदियां हन कि किसी देहधारी गुरु की जरूरत नहीं, उन्हां दे दिलां अंदर परमात्मा ने परमात्मा दे मिलण दा शौक पैदा नहीं कीता गा, अजे उन्हां दा टाइम नहीं आया हुंदा गा। इस वास्ते उन्हां लोकां वास्ते ना कोई परमात्मा की लोड़ हुंदी है, उन्हां दा तां जो खसम खसाई है वो मन हुंदा है। गुरु नानक ने कहा, जन परोपकारी आए, जिया दान दे भगती लैन, हरसो लैन मलाए। वो परमात्मा परोपकार करने वास्ते ये मालिक दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ संसार विच भेजदा है। जिन्ना चिकर उस परमात्मा का हुक्म हुंदा है, उतना चिर उस संसार दे विच बैठ के जिस हालत दे विच भी मौला रखे, वो रह के उहदा उपदेश उन्हां आत्मा ताईं पहुँचाउंदे है। अपनी तरफों ऐसे महात्मा कुछ भी नहीं कहिंदे गे, वो उही कुछ कहिंदे है जो उन्हां तो उन्हां दा परमात्मा उन्हां दा गुरु कहाउंदा है। ये एक सच्चाई हुंदी है, क्योंकि अगर वो अपने तरफों कहण कुछ, उन्हां ते बड़ी पाप लगता है, आपदी जिम्मेवारी तो दूर जाते हैं। जो भी अंदरों हुक्म आउंदा है उस प्रभु का, उही वो बाहर बोलते हैं। संतां महात्मा दीयां बाणियां किस्से कहानियां नहीं हुंदे गे। ये सिर्फ इस वास्ते नहीं उन्होंने लिखियां सीगियां भी तुसी इन्हां दे गौणे बना लो, गौणा गा के 2-4 मिनट बाद तुसी हट गए, जो पहला करदे हो उही फिर करदे रहो। नहीं प्यारे हो, गुरु नानक ने कहा, कथड़ियां संताहे से सिखाए पंधियां। संतां दीयां कहानियां किन्हां नूं रास आउंदियां, किन्हां नूं लेखनियां रास आउंदियां हन, ਜਿਹੜੇ उस रस्ते ते चलते हैं। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧੋਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। तो संतां दा जो एक एक लफ्ज हुंदा है लेखनी दा, वो करोड़ां रुपए का भी असी अगर तारीए मुल ते तार नहीं सकते गे, क्योंकि ये उन्होंने उस वक्त
अपनी लेख नहीं लिखी, जद कि मन दे नाल संघर्ष किया, अपनी आत्मा नूं मन दे पंजे तो अलग करके सचखंड ले गए जिथों की आत्मा आई सी। वो रहम दा समुंदर है, उन्हां दे दिल अंदर भी रहम उठिया। वो रहम जद उछलिया तो उन्होंने साढ़े ते तरस खा के ये लेखनियां लिखियां कि ये भुलड़ जीव जिहड़े है, जिस तरह ये साडे नाल हर रोज साड़ी निंदिया करते हैं, चुगली करते हैं। थानू पता है किसी महात्मा की जिन्हां दा हुण ये शब्द पढ़दा सी गुरमेल, इन्हां नू गैर मनुखी तसीहे दिते गए। जिउंदिया किसी महात्मा नू कोई थोड़ी बहुती कच्ची छत हेठ भी बैठण नहीं दिंदा गा। मगरों असीं की करते हैं, उन्हां दे नां ते वड्डे वड्डे लंगर बना दिंदे हैं, हस्पताल बना दिंदे हैं, सोने दे कलश चढ़ा दिंदे हैं। खुद सोच के देख लो, जीवत पितर ना माने कोई, मूए श्राद्ध कराही। जद असीं जिउंदे तां महात्मा नूं बैठण ना दिता, जद संसार छड्ड जांदा है, उहनूं उस सोने दी धरती दा या संखमरमर दा उस विचारे नूं की फायदा होया बई? अगर थोड़े नां दा कोई अच्छा सोने दा कलश चढ़ा के मंदिर बना दे, थानू ही पुछ ले, जिउंदियां नूं पुछ ले भी थानू उहदे विच तां कोई वड़न ना देवे, भी थानू कोई इस दे अंदरों आनंद आया, रस आया, तुसीं कहोगे नहीं। ये असीं क्यों करते हैं? सिर्फ अपनी मन वडेई दी खातर। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि सास सास सिमरो, क्योंकि सिमरन की आदत सानू सब नूं पई हुई है। सिमरन महात्मा किस नूं कहंदे है? सोचण की बात है। जिहड़ा दिन रात साडा मन कल्पना साडे अंदर करदा है, अच्छियां भी करदा है, बुरियां भी करदा है, ये सारा दिन ही टिकदा नहींगा। जिवें फार फोर्स की अग हुंदी है, जिन्हों आम लोग भूतां दी अग्नि भी कहते हैं, वो कदे जल पी हवा की रगड़ दे नाल, कदे बुझ गई। वो इसी तरह ही जिस तरह दीवे की लो है, वो टिकदी नहीं, बेशक हवा होवे या ना होवे। मंदिर दे अंदर चफेरो बंद हुंदा है, फिर भी वो थोड़ा बहुता हरकत करती रहिंदी है। कच्छू कुमे दी जिहड़ी सिरी हुंदी है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ पैर हुंदे आ, वो भी थोड़ा बहुता अंदर बाहर हुंदे ही रहिंदे है। फर्रा हुंदा है, गुरुद्वारे ते देख लो, किसी राजधानी ते देख लो, हवा ना भी होवे वो फिर भी थोड़ा बहुता हरकत करता रहिंदा है। तो साडी जिहड़ी कल्पना वाली शक्ति है, जिसनूं असीं कल्पना कहने हैं जां सिमरन करना कहने हैं, वो भी साडा मन उस तरह ही करता रहिंदा है। ना ये सुत्या टिकदा है, ना जागदा टिकदा है। तो संत साडी इस कमजोरी तो उन्हां नूं पता हुंदा है कि जीव किस बीमारी दे ये शिकार है, इन्हां दा की इलाज है, क्योंकि उन्हां नूं परमात्मा ने अंदरों ही नॉलेज दिता हुंदा है। इसे वास्ते वो बाहर आके भी मर्यादा पूरी करते हैं, बाहर भी पूर्ण गुरु के चरणों विच वो शरधा दे नाल बैठते हैं। जो उन्होंने कहा जाता उही आपदे गुरु का हुक्म वो मन के उहदी पालना करते हैं, सिर्फ सानू डेमोस्ट्रेशन देने दे मारे। तो संत कहते हैं भी सिमरन करना तुहानू की औखा है, ये तो आदत तुहानू पई हुई है। तो वो सानू अपना कमाया होया जो सिमरन है वो दिंदे है। सब तो पहला सिमरन की जरिया है वो धुन आत्मक नाम दे नाल जुड़न दा। सिमरन तुसी किसी भी लफ्ज दा कर लो, मसला तो है कि आत्मा नू 9 द्वारां चों कढ के ते अखां दे पिछे लियाउण दा है। जब तक असी एकाग्र चित होके सिमरन नहीं कर देगे, साड़ी आत्मा तीसरे तिल ते एकाग्र नहीं होएगी, 9 द्वारां चों निकलेगी नहीं, तो शब्द नूं किवें पकड़ेगी। हुण जे असी गुरु अर्जन देव जी कहते सास सास सिमरो गोबिंद, की करो? जो साह उपर जांदा थल्ले जांदा ते तुसी सिमरन करो।
इस सिमरन का की फायदा होएगा? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ चिंता ਦਾ सिमरन ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ दिन रात। कबीर साहब कहते कोई महल ना सुना हो, चिंता तो बगैर कोई महल कोई शरीर सुना ही नहींगा। भावें उसनूं परमात्मा ने सारी दुनिया का सोना चांदी दिता होवे, नेक औलाद दिती होवे, नेक इस्त्री दिती होवे, वो फिर भी संतुष्ट नहींगा। फिर उहदे खुसण का डर होएगा, बाल बच्चों का डर लग्या रहेगा भी किते ये कल नूं बगावत ना कर देण या मेरे कहे कार ना रहन। तुसी देख लो सारा दिन बुढ़िया दा यही हालत है। तो इस वास्ते संत कहते हैं भी वो चिंता तो बचन की खातर सास सास सिमरो गोबिंद, जो थोड़े गुरु ने थानू नाम दिता है वो सास उपर जाता तां भी उहदा सिमरन करो, नीचे आउंदा तद भी सिमरन करो। मैं आर्मी की मिसाल दिना हुंदा है कि पहला शुरू दे विच मैनू 2 शब्द का भेद बाबा बिशन दास तो मिलिया सीगा। तो उन्हां दिनां दे विच मैं हे राम हे गोबिंद दा जाप करदा सीगा। वो इतनी विल पावर स्ट्रांग सी कि मेरे भुलाया नहीं भुलदी सी। तो आर्मी दे अंदर जिहड़े शुरू दे विच रूट जांदे है, कायदा हुंदा है कि वो तुरन तो साथ कदम भी बोलन, लिफ्ट राइट, ताकि उन्होंने आदत पै जाए। अफसर कहे भी तू लिफ्ट पासे मुड़, राइट पासे मुड़, ये एक पढ़ाउण दा तरीका हुंदा उन्हां दा। तो उस टाइम मैं लिफ्ट राइट की बजाय ये मैं नहीं कहता भी मैं करया सीगा, नहीं, वो अस्टांग विल पावर जिहड़ी सी स्ट्रांग हो चुकी सी। तो हे राम हे गोबिंद सी। साडे जिहड़ा कंपनी कमांडर सी उसने सुन लिया, उसने हल्ट किया, रोगे सारे, कहंदा हाँ भाई मैं थानू एक लिफ्ट राइट होर सुनाउणा है। उसने मैनू सारियां दे अगे तुरन वास्ते कहा क्विक मार्च। हुण मैं उसे धुंद दे विच सीगा, अगर वो धुंद दे विच ना हुंदा तो मैं जरूर या तो वो डरदा चुप हुंदा या लिफ्ट राइट कहंदा। मैं जदों अगले पासे उतरिया तो मेरा उही चल रहा सी हे राम हे गोबिंद। मैनू कहण लग्या भी ये गुरुद्वारा है, इत्थे तू परेड करना है। अखीर उन्हें कई दिन देखा, आखिर मेरी परेड माफ की। मेरा कहने का तुहानू भाव यह है कि साडा सिमरन इस तरह होवे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं सास सास सिमरो गोबिंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत। फिर जिहड़ी तुहाडे मन दे अंदर दिन रात चिंता है किवें होऊगी किवें नहीं होएगी, चिंता चिखा बराबर। क्यों भाई, चिंता करने वाला दिन भी कई बारी मरदा है। तो गुरु नानक कहते हैं नानक चिंता मत करो, चिंता तुसी है। वो कहते भी जिन्हें तुहानू पैदा किया उन्होंने कोई चिंता नहीं। हुण मसला यह है भी असीं उहदे नाल जुड़े होइए तो पता होवे ना भी साडी कोई चिंता होर करने वाला है। जदों असीं अपनी चिंता आप करते हैं तो वो भी साडे तरफ बेखबर है। बच्चा सोया है, माँ बेफिक्र काम करती है, बच्चा रोंदा है, माँ उसकी संभाल करती है। सो इस वास्ते मन अंतर की उतरे चिंत, आस अनेक त्रागो तरंग, जिहड़ियां मन दियां तरंगां है गुरु अर्जन साहब कहते भी वो तुहाड़ियां तद ही उन्होंने छड़ दिओ। संत जना की धूड़ मन मंग। अगर जे तुसी ये चिंता तरंगा उठा रहे हो मेरा ये हो जे वो हो जे ये मिल जावे, असी तो भगती इस तरह करते हैं। कोई कहता मेरा आ काम हो जावे, कोई कहता आ हो जावे, कोई कहता मेरे औलाद हो जावे, कोई कहता मेरी औलाद नेक हो जावे, कोई कहता मेरा कारोबार ठीक हो जावे। असीं तो उस तरह करते हैं। साडे इत्थे राजस्थान दे विच लोग गुगे की पूजा करते हैं। कोई गुगे की वो पूजा इस तरह नहीं करते कि उहदा उन्हां नाल प्यार हुंदा है, सिर्फ वो तो डरते है कि किसी साडे घर दे किसी दे लड़ ना जाए। हुण तुसीं देख लो भी सप दा किहदे नाल प्यार है। मैं किलियां वाली दी मिसाल दिना हुंदा है
किलियां वाली जदों मैं कुछ दिन मैनूं मौका मिलिया रहन दा, तो मेरे पिछली साइड दे विच गोगा पूजदे हुंदे सी। उस तड़के आके बैठ जाना एक बंदे ने, जदों गोगा हुंदा सीगा ते उत्थे बुढ़ियां ने घरों तुरना, सेवियां सूवियां लैके होर जिहड़ा समान हुंदा गोगे दा आउणा। दो मियाँ बीबी दा ओहदे मेरे सामने घर सीगा, वो भी बेचारे प्रेम वस होके सेवियां पा के ते तुरन लगे। उधरों गोगे हरा ने दर्शन देते, उसे थाई उन्होंने रख के सेवियां पहला गोगे की मुरम्मत की। हालांकि मैं रौला पाउंदा रहा भी तुसीं तां इहनूं पूजन जाने हो। तो असी कोई परमात्मा की भगती नहीं करते, तो उस तरह भगती करते में लोग राजस्थान के गोगे की भगती करते। इस वास्ते गुरु साहब कहते आस अनेक त्रागो तरंग, ये तरंगा जिहड़ियां है इन्हां नूं छड्ड दिओ, दुनिया दी आसां छड्डो, मालक दी आस रखो। संत जना की धूड़ मन मंग। हुण असीं बाहरली धूड़ी नूं नमस्कार करते हैं कि जे बाहर ना मिलेगी तो असीं अंदर साडे दिल च पता ही नहीं लगेगा, आस ही नहीं उठेगी। असली धूड़ी दा जिहड़ा गुरु साहब कहंदे आ, 9 द्वारे खाली करके अखां दे पिछे आओ। ਉਹਨੂੰ ਨੂਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਧੂੜ ਕਹਿ ਲੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿ ਲੋ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਮੰਗ। ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪ ਦੀ ਕਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। हौमै आउंदी है, हंकार आउंदा है। गुरु साहब कहते हैं आप छोड़ बेनती करो। हुण मसला उठता है कि असीं गल्लां नाल तां अपना आप छड्ड नहीं सकदे गे। दान करते हैं फिर भी मन साडे नाल है, बैठा है, मैं कीता है। नाम जपदे फिर मन नाल बैठा है, कहंदा मैं करदा है। सत्संग विच जाने फिर मन कहंदा मैं है। अपने आप नूं असीं कदों छड्डदे हां बई, जदों आत्मा तो अस्थूल ते सूक्ष्म दोने पड़दे उतार के बरम विच जा वड़दे हैं। जदों असीं मन और आत्मा की गठ खोल लैने हैं, उदों असीं मैं तो बच जन्ने। आप छोड़ बेनती करो, पार ब्रह्म दे विच पहुंचो जिथे कि सार शब्द है, जिथे कि प्रकाश है, नूर है। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग का अगन सागर तरो। उन्होंने अग दा सागर कह लो, अगन सागर कह लो। जिस अग दे समुंदर दा हर संत ने, चाहे वह मुसलमाना विच होया, चाहे हिंदुआं च होया, चाहे उपनिषद होया है, हर एक ने यह सागर दा जिक्र किया। भावें कोई 1000 साल पुराना होया, 2 युग पुराना होया, कि प्राणियां नूं ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਟਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਂਡੇ ਲੂਟੀ ਦੁਰਚਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਈ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਵੇਂ ਝੂਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭ ਰਹਿਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ।
सुनो दो कुछ लाइनां उन्हां दियां भी जी। उपदेश शब्द अभ्यास बचन 20वां शब्द 20वां संतां दी बाणी पन्ना नंबर 10। हंस नीछानो दूध और पानी, हंस नीछानो दूध और पानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हंस की चुंझ के अंदर ये तशीर हुंदी है परमात्मा की तरफों ही। अगर वो लस्सी दे विच अपनी चुंझ पाउंदा है, दुध अलग हो जाता है, छाछ एक पासे हो जाती है। इस तरह संत महात्मा सानू प्यार नाल कहंदे है कि हे आत्मा, ये दुनिया के जितने भी विषय बकार है, शराबां कबाबां हन, ये विषय बकारां दे पानी नूं छड्डो। तुहाडे अंदर अमृत दा सागर है, तुसी उस नूं पीओ। उहदे विच शांति है, उहदे विच तृप्ति है। मैं दसदा हुन्ना कि जदों असी संत सतगुरां दे कहे मुताबक शब्द नाम की कमाई करके अंदर जाने हैं, साडा डायरैक्शन ही बदल जाता है। जिस तरह असी हुण दुनिया के खट्टे मिठे रस छड्डण वास्ते तैयार नहीं गए, मन्नण वास्ते तैयार नहीं भी कोई छड्ड सकदा है, तो फिर असी ये मनण वास्ते तैयार नहीं होवांगे कि कोई सत्संगी तो ये आस रखी जाती है कि वह विषय बकारां विच लिबड़ेगा या शराबां कबाबां च लिबड़ेगा, क्योंकि डायरैक्शन बदल जाता है। जो तुहाडा रास्ता ही बदल गया, की करोगे बई? शुरू दे विच मेरे पास बलवंत आई, छोटी जी सी, इसनूं खाना बनाउण दा बड़ा शौक सीगा। तो मैनू आदत सी कि जितना खाना उतना ही पासे जी निकाल लेना। अखीर साडा संघर्ष चलता रहा, इन्हें कई कौलियां ला के लियाउणियां। मैं एक दिन हस पिया, मैं कहा भी बेटी बात यह है, मेरे वस नहीं, मैं तेरे इन्ने खाने नूं वेख के ना उही जिवें खुब कमला जाती ऐ कमला जाना है। मैं भुखा रह रह के आपदा स्वाद गालिया होया मूँह दा। मैं हुण तुसीं सोच के देख लो, जो मैं बोलदा हुंदा सत्संग दे विच, अन्न ना खाया साध गवाया वो मेरी अपनी जिंदगी दा हालत है। कई प्रेमियां ने कहना कि जी तुहाडी सेहत कदे कदे बड़ी अच्छी हुंदी है, कदे कदे डाउन हुंदी है। जिन्हां दिनां च मैं अभ्यास 2 शब्द दा करदा सीगा, मैं हफ्ता कई दफा खाना छड्ड देना। तो मेरे पास जो मेरा एक सेवक रहिंदा सीगा, वो डंगर तो बड़े अच्छे सामदा सीगा। हरबंस नूं पता है, इन्हें समझाया भी, उन्होंने कहने लगा भी बंदे की भी सेवा करी दी हुंदी है तो डंगर बड़े अच्छे सामदा सी, बंदा ओहदी मर्जी है, भुखा रहे तो चाहे त्यार रहे। हुण मेरी सेवा ते वो प्रेमी सीगा। हुण तुसीं सोच के देख लो, जिहदे विच ये सिफत सी, तो उन्हें किन्ना कि मैनू खाना खवाया होगा, पर मैं उससे बहुत खुश सीगा। ते आप तुहाडे कोले हरबंस बैठा है, पूछ लो आप इन्होंने की करना। जे प्रसाद बनाया, चौल बनाए है, खीर बनाई है, तो इन्होंने एडी सारी प्रांत हुंदी सी, वो भर के रख लेनी। उन्होंने ये बोलते होंगे कि असीं गोत कनाला करते हैं मैनू तो इन्हों इस लफ्ज का नहीं पता भी ये गोत कनाला कास नूं कहंदे सीगे, ते इन्हां ने इस तरह बह के फिर खाना। हुण सोच के देख लो भी, मैं भी आखिर देखदा इन्हां दा, आप एडे एडे ढेर लाउणे मेरे वास्ते, बस ये नहीं मैनू दिंदे नहीं सी, पर मैं इन्हां नूं वेख के खुश सीगा। तो जदों तुहाडा मूँह दा स्वाद ही उस तरह का हो गया, फिर तुसीं की करोगे? जैके कित्थे लाओगे बई, कि लाओगे जैके? तो भजन करना खाला जी का वाड़ा नहीं गा। मैं सच कहना, मैनू महाराज सावण सिंह का खाना देखण का मौका मिलिया कि किन्ना वो शादा सीगा। तो महाराज कृपाल दे तो मैनू साथ खाण का काफ़ी मौका मिले, ये उन्हां दी दया सी। बिल्कुल शादा, मेरा ख्याल है भी आम आदमी घट ही खा सकता है, क्योंकि असी हर गल ते
ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੇ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਹਰ ਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਲੂਣਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸਾ ਖਾਈਏ ਅੰਨ ਤੇ ਵੈਸਾ ਹੋਏ ਮਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ स्वामी जी महाराज कहते हंसनी शानो दूध और पानी। दुनिया दे खट्टे मिठे जिहड़े रस है, विषे विकारां दे रस है, ये पानी है, इहनूं छड्डो। तुसीं दुध शब्द नाम दी कमाई करो, वो पीओ, उहदे विच तृप्ति है। हाँ भाई। हंसनी छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी, छोड़ो नीर पियो पैसारा, निस दिन रहो अघानी। आप प्यार ना कहते हैं विषे विकारां दे रस फिक्के है, देखण च जरूर लगदे सानू भी इन्हां च बड़ा आनंद है, असी शायद इन्हां नूं भोगांगे, लेकिन ये सानू भोग लैंदे है। इंसान नूं तमूरे दी तरह जिवें हारमोनीयम हुंदा है विचों पोला, इस तरह बनांदे है। इस वास्ते आप कहने लगे तुसी इन्हां नूं छड्ड दिओ, अंदर दुध है, अंदर अमृत है, उस नूं पीओ तो सारा दिन मस्ती चढ़ी रहेगी, वो उतरेगी नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज जद बाबर ने उन्हां नूं पकड़ लिया, जेल विच पा दिता, चक्की पीसण नूं दे दिती, वो अपने ख्याल विच मस्त सन, सिमरन दे विच जुड़ गए। तो चक्की अपने आप ही मस्त होई चलदी सी, वो सिमरन दे विच जुड़े सी। जिवें मैं तुहानू पिछे दस्सिया सीगा कि आर्मी विच मेरी ये हालत सीगी। संत इह जी करामात नहीं दिखाउंदे गे, और ये करामात तो भी घट नहीं कि जिहड़ा हथ सीगा वो चल रहा सीगा, लेकिन जिहड़ी सुरत सी वो मालिक दे चरनां 'च पहुंची हुई सीगी। शरीर नूं पता नहीं सी भी चक्की चलदी है। इस वास्ते किसी ने जाके दस्या कि इन्ना मस्त है कि उन्होंने कोई पता ही नहीं गा। हाथ चलता है लेकिन अखां बंद है, मालिक की तरफ लग्या होया है। जब उन्हें आके देखिया
ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਦੇਖੀ ਤਿਨ ਤੈਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਆਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵੈਸੀ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਆਦਮੀ ਆਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਲਟੂ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਖੱਟਣਗੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਉਂ ਬੋਲਣ ਤਿਵੇਂ ਸੁਹਨ। ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਉਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਗਿਆ ਉਹ ਭੰਗ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੈ ਤੇ ਭੰਗ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਭੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਲਿਵ ਕਦੇ ਭੰਗਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਮਾਕੂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਐਬ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਐਬ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਓ ਫਕੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ तो किस तरह लिव लगेगी। तो गुरु नानक ने कहा पोस्त फीम अपंग उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिन्ने बाहरले नशे है घड़ी दो घड़ियां नशे हुंदे है, फिर टुट जाते हैं। जब टुट जाता है साडे बुढ़ा कहंदा हुंदा है नाना कहंदा भी अमली दिन भी कई बारी मरदा है क्योंकि आप खांदा हुंदा सीगा, तो खाण वाले नूं पता ये कहंदा हुंदा अमली कई बारी मरदा है। तो हुण तुसीं देख लो भी जिहड़े शराब पीण वाले है जो उन्हां दा नशा ना टुटे, फीम खाण वालिआं दा ना टुटे, वो ठेके कन्नी क्यों जाण पई। सोच के देख लो, कहानियां उन्हां दियां भी घड़ियां हुंदियां है नशे दियां। क्योंकि आम ट्रेन च सफ़र करिए, बस च करिए, सानू पता उत्थे कई आपो अपनी दवाइयां की मशहूरी करते हुंदे आ, समान वेचण वाले आ जाते हैं, फौरन अपना होका लवांदे लांदे है
भी मैं फलानी कंपनी का ये करदा है। तो अजकल शराब वाले भी आ जाते हैं, बई ये शराब जिहड़ा नहीं छड्डदा उहनूं बिना दस्सिया ये पा दिओ साडी कंपनी का, मैं इत्थे तां मशहूरी वास्ते वेचदा। उहने कोले पानी भी रखिया, शराब भी रखी हुंदी है, वो कोई ऐसी उहदे विच जहरीली दवाई पाई हुंदी है, वो कोई ना कोई कीड़ा फड़ के उहदे विच पा दिंदा है। कहंदे देखो बई तुहाडे अंदर इस तरह की शराब जांदी है, कीड़े मर जांदे आ, वेखो मैं हुण कीड़ा पाया सीगा। हुण कोले मियाँ बीबी भी बैठे सीगे, क्योंकि उन्हां दीयां भी कहानियां कड़ियां हुंदियां हन। वो घर वाली किते डॉक्टर दे इलाज कराउण गई सीगी, वो डॉक्टर ने कहा पेट च कीड़े है। उन्होंने कहता देख तू मेरे नाल रोज लड़दी है शराब पिछे, आ वेख शराब च किन्ने गुण है, आ कीड़े मर गए कि नहीं? जे तू रोज पैग लावे तो तेरे भी कीड़े मर जाण। हुण तुसीं सोच के देख लो, आपदा महकमा जिहड़ा वधाउंदे है। तो इस वास्ते संत कहते हैं वो जिहड़े वधाउण वाले है वो साडी जिंदगी नूं शराब आ खोखला कर दिंदी है। कई साल हो गए मैं इंग्लैंड दे विच गया, उत्थे कंधां दे उत्ते बड़े बड़े इश्तिहार रखे लगे हुए सीगे किसी शराबी दे कड्ढे हुए। तो उहदा नां तो मेरे हुण याद नहीं, उहदे विच लिखिया सी आखिर हार मन गया, क्योंकि उहदे फेफड़े गल गए सीगे। उहने सोचिया भी चलो मेरा तां जो कुछ होया सो होया, कम से कम लोग तो सिक्ख्या लैण। सो प्यारे, नशे सानू खा जाते हैं, नशिया नाल सोचण शक्ति ते असर पै जाता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं थोड़े अंदर जो है वो नाम दा अमृत है, उहदे विच नशा है, उहदे विच एक बारी गड़ुंद होए फिर थोड़ा उतरेगा नहीं। दुनिया दे विषय विकार जिहड़े है वो पानी है, दुनिया दे नशे पानी है, हुण पीओ तो बिंदक नूं उतर जाएगा जी। छोड़ो नीर पियो पैसारा, निस दिन रहो अघानी, जोगत जतन से कट में बैठो, सूरत शब्द समानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं की करो, पूरे महात्मा कोले जाओ, वो जो जुगती दसदा है ओदी जुगती सुनी सुनाई या किताबां चो पढ़ी नहीं हुंदी, उन्हें खुद जिंदगी च कीता हुंदा है। इसे वास्ते मैं कहना हुंदा किसी महात्मा दे चरनां दे विच जाण तो पहलां ओदी जिंदगी जरूर पढ़ो। ये कोई ऐब वाली गल नहीं हुंदी, जिहड़े जिन्हां ने ओदे नाल जिंदगी बिताई है तुसीं ओदे नाल भी किते बैठ के गल करो, क्यों बई इन्हां दा कैसा जीवन सीगा, तो पता लगता है कि किस तरह इन्हां दा बचपने तो ख्याल इस पासे हुंदा, चकाओ हुंदा है। तो कम से कम 40 साल तो मेरे साथ साडे लाला जी है, और बहुत दर्शन से होरी उदों दे ही है। इन्हां लोकां नूं सारियां सहूलतां सन, इन्हां दे बच्चे सन, पत्नियां सन, सब कुछ इन्हां नूं सहूलतां सन। की सी जे मेरे नाल ही बैठते बई ते की नहीं खट सकते सीगे। मैं इन्हां नूं कहना आओ बैठो, पर नहीं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है आप कमाना खाना। तो दर्शन की यह हालत सी भी लोगों ने दुध पियाना, अरदास इन्हें करनी, दुध किसी का अरदास करनी कि तेरियां लाडलियां फौजां हुण समुद्र छक रही हैं। सोच के देखो, एक आदमी मझ नूं पट्ठे पाउंदा है, सारा दिन गऊआं दा गोहा पिछे नूं हटाउंदा है, वो तो महाराज दा लाडला ना होया। ते एक आदमी ने ना उन्हां दा गोहा हटाया, ना पट्ठे पाए उन्होंने, ना धुप्पे छावें कीतियां, वो महाराज दा लाडला हो गया। तो मैनू पूछने लग्या भी आदा की है, मैं पुण्य करदा या पाप करदा क्योंकि प्रेमी सच भी बोल लेंदे है ना। मैं आख्या मैं हुण की दसां तैनूं
ये हुण तू आप ही फैसला कर। तो समझ आई तो उस तो बाद छड्ड गया। फिर आदत सीगी कड़ा करना, थोड़ा थोड़ा दे के दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ बाकी दा कड़ाही ਚੱਕਣੀ घरे ਲੈ जाना। जब मैं 77 आरवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ तो ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਬਾਹ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਠੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਸੀ ਇਹ, ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿਆ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਆਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੇਂਦੇ ਵੇਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਗਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਨੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬਸ ਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਨਾ ਬੱਗਾ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਗਾਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਆਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਚੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਖਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਖਾਓ। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जो स्वामी जी महाराज कहते हैं, जुगत जतन से घट ਜਿਹੜੀ संत जुगती दसदे है, संत सब तो वड्डी जुगती तो यह दसदे है कि देखो प्यारिओ, किसी का खाण लगे करोड़ वारी सोचो, खर्चे घटा लो। आपदी तुहाडा किसी तरीके नाल अच्छे नाल अन्न पानी कमाया होवे, उस दे विचों भी तुसी लंगर च पाओ, ताकि होर प्रेमी उहदे विचों कोई फायदा उठा ले। लंगर दे पाउण दा इन्ना ही हुंदा है कि साडी कमाई सफल हो जावे। होर कोई साडे आसरे लंगर नहीं चलदा हुंदा, साडी भुल हुंदी है। लंगर तां मेरे गुरु ने मैनूं इह कहा सीगा, अंग्रेज़ां ने पुछया कि जी सानूं कोई लंगर दा दस। मैं कि जिद्दे अजायब दा होया उदे तुसीं सेवा पा लिओ। अभी तो सावन का है, कृपाल का है। महाराज ने कहा, देख पुत भांडे शाम नूं मूधे मार दी ते तड़के जिहदी संगत वो आप ही पाजूगा। वो जिथे ये बरकतां होण उत्थे तुसी ना मैं चलाउण जोगरा ना तुसी। मैं हुण पश्चिम दे विच गया, गरमेल बैठा ही है, हद पुजा कट, हर रोज नवे तो नवा खाना डब्बियां च पैक किया होया, हर रोज भी साडे गुरु ने आना है, संगत ओदी प्यारी है। वो कितने खुश होंगे जिदों ओदी संगत खाएगी। तुसी देख लो कि हर रोज नवे तो नवा खाना। मैं 6 दिन रहा, 7 दिन, तो नवे तो नवा खाना, फिर नवे तो नवे डब्बियां च। कि उन्होंने परमात्मा कृपाल खुशी नहीं देवेगा, कि उन्होंने कमाई वो पवित्र नहीं करेगा, कि उन्होंने लोगों का भजन नहीं बनेगा। क्यों भाई? ठंडे दिल ना सोचो तुसी, जेड़े आपदे घरां दे कारोबार छड्ड के लंगर की सेवा करते सीगे। हालांकि पश्चिम दे अंदर जिथे वेल ही नहीं गई, टाइम ही नहीं किसी कोले, उत्थे भी उन्होंने लोगों ने 15 दिन पहला जाके साध संगत की सेवा वास्ते कमर कसी। तो हर रोज उन्होंने सेवा करनी देख के दिल खुश हुंदा सीगा। तो प्यारिओ,
ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤ ਜਤਨ ਸੇ ਘਟ ਸੇ ਬੈਠੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਬਈ ਅਬਰਾ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੇ ਪੜ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਰੋ ਬਈ ਕਰੋ ਬਈ, ਖੁਦ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ ਬਈ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਤਸੰਗ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। तो इस वास्ते आप कहते हैं जुगत जतन से घट में बैठो। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਸਰੀ ਤਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਜੀ। जुगत जतन से घट में बैठो, सूरत शब्द समानी, खान पान निंद्रा तज आलस, सुन ले अदर कहानी। की अभ्यासी नूं चीज तंग करदी है? निंद्रा, आलस। आलस केड़ा है? चल फेर कर लांगे, फेर कदों आया भी। जिस मन ने अज तुहानूं ये सलाह दित्ती है फेर दी, फेर भी उही मन कोले होएगा। खान पान कम खाना, अभ्यासी जिहड़े है वो रात नूं कम खांदे है। असीं की करदे हैं? या तो बिल्कुल खाना छड्डदे हैं, उहदे नाल भी सेहत खराब हुंदी है, ते या इतना भर लेना है कि फिर चूर नूं भी जगह नहीं रहिंदी। मैं देखिया खाण वाले, अफसोस की गल है कि पहला मैं जमीन मांझूवास विच लई सीगी, ते उत्थे एक मेरा प्रेमी हुंदा सीगा, उस नूं असीं रज के कड़ाह खवाया, खीर खवाई, खाना खवाया, तो फिर उस नूं बाल्टी भरती भी आ फराले फराले आदमियां नूं दे दी। वो उत्थों तुर पिया। दिल च ख्याल आया भी कित्थे चक के तुरे जाने। उसने वो बैठ के साडे आश्रम दे नाल ही खा लिया सारा कुछ। हुण पहला रजिया होया सीगा, वो खा के ते बाहां लत्तां चौड़ियां कीतियां ते ऐ पिया। मैनू किसी प्रेमी ने आके दसिया भी तुहाडे बूहे च बंदा मरिया पिया। मैं गया, मैं उन्होंने बुलाया, मैं कहा क्यों किवें है? कहंदा बस हुण तां मालक दे आसरे ही है। मैं कहा मैं चूर लियावां? कहंदा जे चूर भाए को नहीं। हुण उन्हां दे घरे संदेश भेजिया भी तुहाडा बुढ़ा पिया ते तुसीं भरावो गड्डी ते पा के लै जाओ। हुण तुसीं सोच के देख ले सकते हो बई इत्थों तक तजर्बा सानू प्रेमियों ने कराया, खाने वालियां ने, कि इन्ना खा लेना अखां तो बंद हो जाता दिसणों। तो फिर जिहदे नाल कोई बोलिया चलिया हुंदा है, इत्थों सत्संग च भी बैठे है कहण लगे कि लै मेरे नाल बोलदा सीगा, मेरा बुरा तकदा सी ते ओह कि अखां तो अन्ना हो गया। हुण मैनू पता सी, मैं आख्या भी किसे तक उहनूं जंज जुंज मिल गई होनी है। ते वो कोई 15 दिन बाद मेरे पास मियाँ बीबी आए। मैं आख्या किसी डॉक्टर की सलाह लेनी सी, मैं सुनिया सी भी तू बोलदा बोलदा अन्ना हो गया।
कहना नहीं जी, वो मेरी अपनी समस्या सी। मैं के गया ते उन्हां दे के शादी सी, चंगा अन्न पानी बनया सी, मैं ज्यादा खा गया। तो मिर्चां दा जो तहां नूं आया गवार मसाले दा, ते मैनूं दिसणों हट गया। हालांकि वो दावा करदा भी मैं सारिਆਂ नालों ज्यादा भजन करदा। हुण तुसीं सोच के देख लो भी इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ। तो मैनू पहला तो नहीं आदत सीगी, क्योंकि बहुत उपदेश महाराज सावण सिंह तो सुनिया सीगा। वो कहते हुंदे सीगे भी मैं सारी जिंदगी मेरे बच्चे बैठे कोले कि इन्हां नूं पुछ लो, नाल नहीं कदे खवाया। तो मैं पासे खाना खाण लगे ते मैनू कहे तू साडे नाल नहीं बहिंदे। मैं कहा जी मैनू आदत नहीं। मैं थोड़ा जिहा खादा, मैनू तू तां संतां नूं लाज लाती। मैं बड़ा भयभीत होकर पूछा भी कोई मैं नुकसान करता या की होया। कहने लगे तू तो, मैं तो जी ठीक ठाक ही हुन्ना ते तू खाना खा के हट गया। हुण वो 8 पैर तो खांदा सी, मैं 4 पैर तो खांदा सी। तो 4 पैर उहदे मूँह दे विच जे गल करे ते बदबू आउंदी सी। तुसीं सोच के देख सकते हो। वो तो असीं 8 पैरा खाने हैं। तो मैं कहना होना भी संयम रखो, ठीक है। थोड़े दिनों का रख दे लोक रोजा, लोग थोड़े दिनों का, ते आशिक उम्र भर सिदक निभाते हैं। जिहड़े मालिक दे प्यारे हुंदे आ उन्हां दा संयम हुंदा है। संयम होर चीज है, भुखे रहना, दुगना खाना होर चीज है। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਦਾਦਾ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਰਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਚੂਰੀ ਖਵਾਓ ਤਾਂ ਖੋਲ ਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣੀ, ਘਿਓ ਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਚੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਖੀਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਫੇਰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਰਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਰਤ ਹੈ ਸੰਜਮ। भी थोड़ा खाइए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ, ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਨਿੰਦਰਾ ਤਾਜੇ ਆਲਸ, ਸੁਨ ਲੈ ਅਧਰ ਕਹਾਣੀ, फेरे अवसर नह हाथ पड़ेगा, परमो चारों खानी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो तुसी खान पान दे उत्ते कंट्रोल करोगे, निंद्रा ते कंट्रोल करोगे, फिर की है जिहड़ी उपरों परमात्मा की दरगाह चो आवाज आ रही है वो तुहानू सुनेगी। सुन लो अदर कहानी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਧੁਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਥ ਕਥਾ ਕਹਿ ਲੋ। फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा परमो चार। आप कहते हैं इंसान का जामा बड़ा अच्छा अवसर मिलया है, ये वार वार नहीं मिलेगा। परमे चारों खानी, एक एक जूनी विच किन्नियां किन्नियां लंबियां जूना, 30 लाख किस्म के दरख्त है, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे है, 14 लाख किस्म के पंछी है, 9 लाख किस्म के जलदे जीव है, 4 लाख किस्म के देवी देवते भूत प्रेत
ਇਨਸਾਨ ਹਵਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਔਸਤਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜੂਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਮ ਮਰਾ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮਾ, ਕਿ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਜੰਮ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਪ ਠੂਹੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। फेरे अवसर ने हाथ पड़ेगा, परमो चारों खानी, गुर का कहना मान सखीरी, देत सिखापन जानी। किहदा कहना मनना है? साडे कौन सच्चे मित्र है? किन्ना दा साडे नाल बेलाग प्यार है, जिन्हां ने सानू नाम दिता है। उन्हां नू गुरु कह लो, संत कह लो, सज्जन कह लो, मित्र कह लो, कुछ ही कह लो। कबीर ने कहा सीगा, दिल दा महरम कोई ना मिलिया, जो मिलिया सो गरजी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, 4 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ। ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਗਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਬਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕਹਤਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਜਰ ਹੈ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੌਜ ਵਰਤਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਜਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰਨ ਸਖੀਰੀ, ਦੇਤ ਸਖਾਪਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਪ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਫੜਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੱਪ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕਰੋ,
अज दा काम कल ते ना छड्डो जी। गुर का कहना मान सखीरी, देत सिखापन जानी। पांचों इंद्री उलटी तानो, इच्छा मार पवानी। पंज साडियां कर्म इंद्रियां, पंज ज्ञान इंद्रियां हन। की करो, इन्हां नूं उलट लो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇਖ ਨ ਰੱਜੀਆਂ ਵੋ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਰੂਪ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਬਰ ਨਿਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ हैं। क्यों भाई? बड़ी ठंडे दिल नाल सोचण वाली गल है। तो आप प्यार ना कहंदे ने उल्ट लो, ये अंदर गुरु दे स्वरूप नूं देखण। ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, तो ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸੁਣ। जवान ਜਿਹੜੀ सारा दिन खट्टे मिठे रसां 'ਚ ਲੱਗੀ है, अंदर अमृत ਦਾ रस ਚੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਲਓ। ਇਹ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। पांचों इंद्री उलटी तानो, इच्छा मार पवानी। मन को साध चढ़ो गगना पर, सुनो अनाद बानी। थोड़ा प्यार ना कहते हैं, जो तुसी इन्हां इंद्रियां नूं उलट लोगे तो थोड़ी मन की साधना जिहड़ी है वो शुरू हो जाएगी। मन नूं असीं कद साधते हैं, जो बाहरों असीं हटा के सिमरन के जरिए अखां पिछे आके शब्द नाल जोड़ लैंदे हैं। ये मन की साधना है। जो असीं मन की साधना करते, सब तो पहला तन की साधना है। जो तन की साधना कर लेने, तन की की साधना है कि तन नाल कोई बुरा कर्म ना करना। सिखां दे ग्रंथ विच लिखिया है कि जिहड़ा कड़ा है, इहदा मकसद गुरु साहब ने समझाया सीगा कि बई बुरियाई ना कर। वो हथ हिलदा दसदा है कि प्यारिया तेरे हथ कड़ी लगी है सिखी दी, किसी दी फसल ना पट, किसी दी चोरी ना कर। कंगा जड़ा रोज दा फेरना दसिया, तो भी कंगे दी सिक्ख्या लै। ये कंगा क्यों सिर दे उत्ते चढ़िया बई? इहने हड आरे ना चराए पहला, तद ही इहनूं मान प्राप्त होया है। ते तू भी प्यारे, अगर परमात्मा नूं मिलना है तो तू भी कुछ कंगी वर्गा भी बन। सिख इतिहास दे विच आउंदा है, तिल कहानी दी पीड़ तो डरे जेकर, कौन पुछदा विच बाजार ओनू, कंगी हड चराए ना नाल आ रही, करे सीस ते कौन सवार ओनू। सिद्धा जान तो शेर जे रुक जावे, कौन आखदा मर्द दलेर ओनू। सिख हो के धर्म नूं लीक लावे, मूँह लावे ना गुरु करतार ओनू। किसी भी महात्मा ने सिक्ख्या माड़ी नहीं दिती, हर महात्मा ने सिक्ख्या चंगी दिती है। लेकिन असीं उस सिक्ख्या नूं भुल जाते हैं। फिर परमात्मा होर महात्मा नूं भेजदा है, उसे सिक्ख्या नूं ताजी कर जाता है। क्यों भाई? नवीं सिक्ख्या नहीं देण वास्ते आउंदा, उस सिक्ख्या नूं ताजी कर जाता है जी। मन को साध चढ़ो गगना पर,
सुनो अनाहद बानी, शोर होत तेरे घट के पीतर, तू क्यों रहे अलसानी। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਖੋਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਿਲਾ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। शोर होत तेरे घट के पीतर, तू क्यों रहे अलसानी। राधा स्वामी टेरत तो को, कह कर अमृत बानी। स्वामी जी महाराज ने थोड़ियां जिहियां लाइनां दे विच बड़े प्यार नाल सानूं समझाया कि जो महात्मा दीयां बाणीआं हन ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। क्यों भाई? तिर्ग तिना का जीव्या जो लिख लिख बेचे नाओ, खेती जिनकी उजड़ी खिलवाड़े क्या थाओ। अजकल पेट प्रचारक जगह जगह पैदा हुए है। हजरत बाहू ने भी कहे, हाफज हिफज कर करन तकबर, करन मुला वडियाई हूँ, सावन माह दे बदला वांगू फिरन किताबां च आई हूँ। जिथे देखन चंगा चोखा, उथे पढ़न कलाम सवाई हूँ। वो दोही जहानी मुठे बाहू जिन्ना खाधी वेच कमाई हो। ये बेचण वाली चीज नहीं हुंदी, ये अमल करके आपदी जिंदगी बनाउण दी संतां दी बाणी चीज है। तो स्वामी जी महाराज ने बड़े प्यार नाल कहा, मैं जो कुछ तुहानूं दस्सिया है ये कोई सुनिया सुनाया नहीं दस्सियागा। किस तरह असीं शब्द की कमाई करनी है, किस तरह दुनिया दे विषे बकार पानी नूं छड्डना है, अंदर वड़ के अमृत नाम नूं पीना है। सो सानू भी चाहिए अपना जीवन असी पवित्र बनाइए। जो मौका परमात्मा ने दिता इंसान के जामे का, इस तो फायदा उठाइए।